स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम बात कर रहे हैं NGINX की। हाँ, NGINX जिसका उच्चारण है इंजन एक्स। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि ये वेब सर्वर और प्रॉक्सी के तौर पर कितना शक्तिशाली है और क्यों ये आज के वेब का मतलब एक जरूरी हिस्सा बन गया है। तो आज का मिशन है समझना कि NGINX आखिर है क्या, ये इतना कामयाब क्यों है और नेटफ्लिक्स या ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी वेबसाइटें इतनी तेजी और मजबूती से कैसे चलती हैं। सुना है NGINX का इसमें बड़ा हाथ है। आमतौर पर हमें सिर्फ एक वेब सर्वर समझते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जो ब्राउजर के रिक्वेस्ट पर वेबसाइट दिखाता है, पर लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, NGINX सिर्फ एक वेब सर्वर नहीं है। ये तो जैसे वेब टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक स्विस आर्मी नाइफ है। ये रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, कैशिंग सर्वर और यहाँ तक कि API गेटवे जैसे कई किरदार निभाता है। इसकी असली ताकत है इसके आर्किटेक्चर में। वो जो इवेंट ड्रिवन एसिंक्रोनस तरीका है ना, उसी वजह से ये एक साथ हजारों लाखों कनेक्शन संभाल सकता है, वो भी बिना ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल किए। ये चीज इसे पुराने सर्वरों से कहीं ज्यादा तेज और कुशल मतलब एफिशिएंट बनाती है। अच्छा, तो ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर ही है इसकी स्पीड का एक बड़ा राज। और आपने कई भूमिकाएं गिनाई, रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, ये सब क्या है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, तो सोचिए रिवर्स प्रॉक्सी एक तरह का गेटकीपर है या कह लें ट्रैफिक पुलिस। जब ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट आती है किसी वेबसाइट के लिए, तो वो पहले NGINX के पास जाती है अगर वो रिवर्स प्रॉक्सी की तरह कॉन्फ़िगर है। NGINX फिर तय करता है कि इस रिक्वेस्ट को किस अंदरूनी मतलब बैकएंड सर्वर के पास भेजना है। तो ये न सिर्फ ट्रैफिक को सही दिशा दिखाता है, बल्कि असली सर्वरों को सीधे इंटरनेट से छुपा के रखता है। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है। अच्छा, गेटकीपर की तरह। और लोड बैलेंसर, वो क्या ट्रैफिक बांटने का काम करता है? हाँ बिल्कुल, अगर वेबसाइट के पीछे कई सारे सर्वर काम कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर बड़ी वेबसाइटों में होता है, तो लोड बैलेंसर का काम है आने वाले सारे रिक्वेस्ट को उन सर्वरों के बीच बराबर बराबर सा बांट देना। इससे ये होता है कि कोई एक सर्वर बेचारा ओवरलोड नहीं होता और पूरी वेबसाइट तेज चलती रहती है, रिस्पॉन्सिव रहती है। और ये भी पक्का करता है कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्वर डाउन हो जाए तो ट्रैफिक अपने आप दूसरे चालू सर्वर पर जाने लगे, यूजर को पता भी नहीं चलता। कमाल है। तो मतलब स्पीड, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तीनों चीजें मिल रही हैं। शायद इसीलिए नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां इसे इतना इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत पॉपुलर है ना? यकीनन, इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ये भारी ट्रैफिक आसानी से झेल सकता है। और हाँ, ये ओपन सोर्स है तो मुफ्त भी है। पर इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये कैशिंग भी बहुत अच्छे से करता है। मतलब बार बार मांगी जाने वाली चीजें, जैसे कोई इमेज फाइल है या वेब पेज का कोई हिस्सा, उसको अपनी मेमोरी में रख लेता है। फिर जब वही रिक्वेस्ट दोबारा आती है तो NGINX उसे फौरन खुद ही भेज देता है। बैकएंड सर्वर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, इससे तो स्पीड और बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। और हाँ, एक और अहम चीज, SSL TLS इंक्रिप्शन, जो HTTPS के लिए जरूरी है। NGINX उसे भी संभाल सकता है। इसको SSL टर्मिनेशन कहते हैं। इससे एप्लीकेशन सर्वर का काम और हल्का हो जाता है। ये तो सच में कई काम एक साथ कर रहा है। अब क्या हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे इस्तेमाल करना असल में कैसा दिखता है? जैसे कॉन्फ़िगरेशन में ये कैसा नजर आता है? जरूर। देखिए, मान लीजिए हमें NGINX को ये बताना है कि जब कोई example.com पर आए तो उसकी रिक्वेस्ट हमारे ऐप सर्वर को भेजनी है जो शायद पोर्ट 300 पर चल रहा है। तो इसके लिए एक सरल सा कॉन्फ़िगरेशन नियम हम लिख सकते हैं। हम NGINX को निर्देश देंगे कि भाई पोर्ट 80 पर सुनो, और जब example.com के लिए ट्रैफिक आए तो उसे अंदरूनी पते जैसे http.localhost.3000 पर भेज दो। कोड से ज्यादा इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। NGINX बाहरी दुनिया और आपके अंदरूनी एप्लीकेशन के बीच एक स्मार्ट दरवाजे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने Node.js में ऐप बनाया है जो पोर्ट 3000 पे चल रहा है, तो NGINX उसकी मदद कैसे करेगा? सिर्फ ट्रैफिक आगे भेजकर या कुछ और भी? उससे कहीं ज्यादा। जैसे आपका Node.js ऐप डायनेमिक कंटेंट बनाने में माहिर हो सकता है, पर इमेज, CSS या जावास्क्रिप्ट फाइलें, ये जो स्टैटिक चीजें हैं, इनको सर्व करने में शायद उतना कुशल ना हो। NGINX इन स्टैटिक फाइलों को सीधे और बहुत तेजी से सर्व कर सकता है। अच्छा। हाँ, इससे आपके Node.js ऐप पर बोझ कम पड़ता है और वो अपने जरूरी काम मतलब
डायनेमिक रिक्वेस्ट संभालने पर फोकस कर पाता है। फिर Nginx HTTPS को संभालेगा। अचानक अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, उसे संभालेगा, तो ऐप ज्यादा भरोसेमंद भी बनेगा। संक्षेप में कहें तो ये आपके ऐप के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर Nginx सिर्फ एक वेब सर्वर या टूल नहीं, बल्कि मॉडर्न वेब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, हाँ। जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे ऑनलाइन अनुभव को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि वेब का इतना बड़ा हिस्सा, शायद 30-40% ट्रैफिक किसी न किसी रूप में इससे होकर गुजरता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट अनुभव को Nginx जैसी टेक्नोलॉजी जो दिखती नहीं है, वो किस हद तक आकार दे रही हैं। भविष्य में ऐसे उपकरण परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कुशलता को और कैसे बेहतर बनाएंगे, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। ये सोचने वाली बात है।